नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, बीएचयू का फॉर्म आ चुका है। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हर जानकारी हमसे पूछ रहे हैं। हम भी बार बार उससे हर एक अपडेट आपको चैनल पे दे रहे हैं। तो अगर आपने बीएचयू का फॉर्म अभी नहीं भरा है तो जाइए, चैनल में वीडियो पड़ा है, उसे देखिए किस तरीके से बीएचयू का फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है बीएचयू में पढ़ने के लिए, क्या एलिजिबल, क्या किस बात से आप एलिजिबल रहेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी जिससे आप बीएचयू में पढ़ सकेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। तो देखिए, मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरीके की होती है। एक होता है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा एज रिलेटेड। तो एजुकेशनल जो होता है उसमें आपकी कितनी पढ़ाई है, मिनिमम रिक्वायर्ड वो मानता है मिनिमम, और एज में मिनिमम और मैक्सिमम एज होता है। ठीक है, कुछ कुछ कोर्सेज में मैक्सिमम होता है, कुछ में मिनिमम माना जाता है। ठीक है, तो कुछ विशेष कोर्सेज जो यूजी के हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिटेल के लिए आप यूटी पीटी बुलेटिन में जाके हर कोर्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक कोर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे बीए ऑनर्स की। बीएचयू में सभी डिग्री ऑनर्स की दी जाती है, तो बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, आर्ट्स प्लस सोशल दोनों की बात करेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि दोनों का कंबाइंड एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता है, तो इसलिए आर्ट्स और सोशल की साथ में बात करेंगे। ठीक, देखिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है 10+2 होना चाहिए आपका, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, मतलब सीबीएसई, यूपी, स्टेट बोर्ड कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, पर मिनिमम 12th में, ठीक है, 50%, मिनिमम 50% आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ जनरल के लिए बता रहा हूँ, अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपका रिलैक्सेशन कितना दिया गया हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग। ठीक है, तो ये जनरल के लिए है। एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब पांचों सब्जेक्ट आपका जो होता है, 5 सब्जेक्ट में मिला के 50% आना चाहिए, और हर विषय में आप पास भी होने चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, पांचों विषय में आप पास होने चाहिए, ये नहीं कि एक विषय में फेल है और 50% आया तो एलिजिबल है। ठीक, दूसरा जो एज का है कि 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज, मिनिमम इसमें कुछ नहीं दिया गया है, 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल केस है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। उसमें क्या है कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या है कि बुलेटिन में देखिए 10th में दिया हाई स्कूल, लेकिन 10th में सबका रहता है, लास्ट ईयर भी इसमें करेक्शन था कि 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे यहाँ पे। तो ये थी एलिजिबिलिटी बीए के बारे में। अब अगले कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, और एक बात बता दूं, ये सारी एलिजिबिलिटी मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, अभी कैटेगरी का रिलैक्सेशन बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो अब अगले बात करते हैं बीएससी मैथ्स और बायो के बारे में। बीएससी मैथ बायो के लिए आपका साइंस होना चाहिए। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? देखिए, दूसरी जो डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स मैथ्स का पॉपुलर डिग्री। ठीक है, तो इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो 10+2 आपका होना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होने चाहिए पहले देख लीजिए। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, और तीसरा सब्जेक्ट जो होगा केमिस्ट्री हो, स्टैट्स हो, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ज्योग्राफी, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों का मिला के आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, ये बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए है। ठीक, अब देखिए एज का इसमें भी सेम चीज है, मैक्सिमम 22 साल। कब? 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को मैक्सिमम 22 साल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि उसमें भी एग्रीगेट 50% जो 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, मैथ या तो केमिस्ट्री या तो इन सब में से कोई भी। अब देखो बीएससी बायोलॉजी के लिए, बीएससी बायोलॉजी के लिए भी 10+2 होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट्स जो है वो फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री होना चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट या तो बायोलॉजी या तो जियोलॉजी या तो ज्योग्राफी। ठीक है, इन तीनों में से, और तीनों का मिला के 50% आप पाने चाहिए, और हर विषय में पास होने चाहिए, तब आपका एलिजिबल होंगे। ठीक, एज रिलेटेड इसमें भी 22 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम 22 साल। कब? 1 जुलाई 2020, ये सब जनरल के लिए है। ठीक है, 1 जुलाई 2020।
अब आ जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपका जो है 10+2 मतलब इंटरमीडिएट जो होगा, वह तो जो बच्चे एग्रीकल्चर बोर्ड से हैं उनको वो भी एलिजिबल होंगे, जो एग्रीकल्चर बोर्ड से हैं, जो साइंस से पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या किसी भी चीज से पढ़े हैं, तो साइंस वाले जो है आईटी वाईटी जो भी पढ़े हैं वो सब एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसमें एग्रीगेट 50% आना चाहिए, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट का मिलाकर 50% आना चाहिए, ठीक है। और इसमें मिनिमम जो एज रिलेटेड है, मिनिमम आपका इसमें मिनिमम भी दिया हुआ है 16 साल होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 25 साल होने चाहिए। कब? वही 1 जुलाई 2020 से गिनेंगे आपका 1 जुलाई 2020, ठीक है। तो ये हो गई बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। अब आते हैं बीए एलएलबी और एलएलबी के बारे में बात करते हैं। तो बीए एलएलबी और एलएलबी के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि जो भी इसके रूल्स होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका तय करती है, ज्यादातर रूल जो भी वो फॉलो करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बीएचयू भी फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में। सब कोर्सेस यहाँ पे ऑनर्स चलाए जाते हैं। ऑनर्स मतलब एक वीडियो में बताया गया, उसे जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एलएलबी कौन कौन कर सकता है? जो ग्रेजुएशन किया हो, क्या? या तो बीए, या तो बीएससी, या तो बीकॉम, ठीक है, या शास्त्री में अगर जो भी ग्रेजुएशन किया हो तो वो कर सकता है। मतलब 10+2+3 ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री जो रिकॉग्नाइज्ड हो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो इंसान एलएलबी कर सकता है, ठीक है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पूरी वो लिस्ट आती है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो वो कोई भी अगर 10+2+3 का पैटर्न फॉलो किया है अपने एजुकेशन में तो वो एलएलबी का एग्जाम दे सकता है। पर एज का इसमें जो है, एज का एक चीज बता दूं, नो एज रेस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ऑर्डर है कि ना मिनिमम ना मैक्सिमम, कोई एज लिमिट नहीं होगा, कभी भी आप दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो कोई एलिजिबल वो नहीं है, ठीक है। इसमें एक और रूल है कि जो लोग ओपन स्कूलिंग से 10+2 या 3 में किसी भी चीज में ओपन स्कूलिंग किए होंगे, इग्नू वगैरह से पढ़े होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ओपन यूनिवर्सिटीज वाले जितने पढ़े होंगे, ठीक। तो और इसमें अलग का इसका रिलैक्सेशन जो है, इसका अलग ही रूल चलता है। वो बता दूं कि इसमें ओबीसी का ये जो इसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। इसमें 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में मिला के 50% होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, ठीक। तो ओबीसी का 45% मांगा है और एससी एसटी का 40% मांगा है, मतलब इसको 5%, इसको 10% का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला हम देखते हैं बीए एलएलबी का। बीए एलएलबी के बारे में देखते हैं। बीए एलएलबी जो है इंटरमीडिएट आप किए रहेंगे 10+2 किसी भी चीज में आप किए रहेंगे, ठीक है। तो साइंस में, आर्ट्स में, किसी भी चीज में तो आप एलिजिबल है। एग्रीगेट जो है जनरल के लिए 50% नंबर होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45% नंबर होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए 40% होना चाहिए। ओपन स्कूलिंग वाले इसमें भी एलिजिबल नहीं है, ठीक। ये हो गया प्रमुख जितने भी हमारे कोर्सेज थे उनके लिए क्या बोलते हैं, कितनी एलिजिबिलिटी थी, क्या एजुकेशनल और क्या एज रिलेटेड। अब देखो रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कितना किसको मतलब एससी एसटी को कितना छूट मिला है, ओबीसी को कितना छूट मिला है, ठीक है। तो देखिए एससी एसटी को बीए एलएलबी और एलएलबी छोड़ के, ठीक है, बीए एलएलबी और एलएलबी जिसमें उसमें 40% मांगा है, एससी एसटी को कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन में परसेंटेज का, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर वो 12th किया है, पास है उस चीज को, उस सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो वो एग्जाम दे सकता है एससी एसटी का, ठीक है। और एससी एसटी का ओबीसी में, एससी एसटी का एलएलबी में 40% लेकिन चाहिए एलएलबी बी एलएलबी में, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन। आप एज में देखो कितना रिलैक्सेशन मिला है। एज में जो मिला है वो अपर एज लिमिट में मिला है। अपर एज लिमिट मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो जनरल का मैक्सिमम सब में कितना था, 22 साल, ठीक, 1 जुलाई तक, ठीक। और एससी एसटी का जो है 5 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब इनको हो गया 27 साल। ओबीसी का जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, तो इसमें हो गया 25 साल, ठीक है। और फिजिकली हैंडिकैप का 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो इसका हो गया 27 साल, ठीक है।
तो आपका ये एज रिलेटेड सभी कोर्सेस में बीए एलएलबी और एलएलबी में तो कोई एज का कोई मैटर ही नहीं है। तो एससी एसटी का 27 साल, ओबीसी का 25 साल और पीएच का 27 साल। ठीक है, ये हो गया आपका सारा एलिजिबिलिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी एग्जाम दे सकते हैं अगर एलिजिबल है, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब एक एग्जाम दे रहे हैं वो एक से ज्यादा एग्जाम भी दे सकते हैं अगर वो एंट्रेंस के लिए उसके लिए एलिजिबल है। तो जैसे आप बीए के लिए एलिजिबल हैं, बीएससी के लिए भी एलिजिबल हैं, बीसीएजी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप तीनों एग्जाम दे सकते हैं। मोर देन वन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे 12th में अपियरिंग में वो भी दे सकते हैं बीएचयू का एग्जाम। और हालांकि उनको जब काउंसलिंग के समय अपना मार्कशीट दिखाना होगा, अगर उस समय भी नहीं मिलता है तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है, उस समय भी दिखाना होगा। ठीक है, तो ये रही पूरी एलिजिबिलिटी रिलेटेड नॉलेज हमको जो हमने आपको दिया। यूजी के जो हमारे प्रमुख कोर्सेस हैं उनके लिए आपको नॉलेज दिया मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी बीएचयू रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एंट्रेंस रिलेटेड चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।